प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर मैंने एक 2 टिप्स वाला वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखो, और उसी टिप्स को यूज करके मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमें प्रूफ करके दिखाने बोला है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लोगे तो हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, फिर आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो है उसमें बताया था आपको कि जहाँ पे भी आपको साइन और कॉस को छोड़ के कोई दूसरा रेशियो देखने को मिले तो उसको आप साइन और कॉस में लेके आ जाओ। तो हमारे पास यहाँ पे सेक और टेन है जिसको हम साइन और कॉस में लेके आएंगे। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे इसको हमें साइन और कॉस में लाना है, तो हमें पता है सेक होता है 1/cos और टेन होता है sin/cos। बढ़िया, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है, आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, नॉर्मली एड अप हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स होल बाई कॉस एक्स। बढ़िया, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन को माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रह जाएगा। तो हम इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट पहले बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं और फिर अंदर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर प्लस 1 जब जाके साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, साइन एक्स ही रहेगा, तो प्लस साइन एक्स। ठीक है, इतना दूर हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर था हमारा, ये कॉस एक्स तो अब पूरा कॉस एक्स ही रह जाएगा, तो ये कंप्लीटली कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, इतना दूर तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है इतना दूर? अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब सबको हम ओपन अप कर देंगे, जो जिसके साथ कंबाइन हो रहा है प्लस माइनस सब कर देंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट खुल जाएगा, बाहर माइनस का साइन इसके वजह से था, ये माइनस का साइन इधर लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स। बढ़िया, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस एक्स रहेगा। अब आपको दिख रहा है क्या कि ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट, ढाई ढाई गोली चला देंगे इसके ऊपर, और कुछ मिल रहा है और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास। ठीक है, मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा जो पहले से था वही रहेगा, कॉस एक्स। अब आप देखो ये तो और कुछ सॉल्व होगा नहीं, ये भी कुछ और सॉल्व नहीं होगा, क्यों, साइन एक्स कॉस एक्स है और आप इसको क्या ही छोटा कर पाओगे। लेकिन आप अगर देखो तो ये वाला चीज जो है ना, हमें दिख रहा है कि चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है, कौन सा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर को उठा के इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है हमें, कॉस स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये वाला भी आपको दिखाया आइडेंटिटी लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और कुछ नहीं है, अब बस सॉल्यूशन आ ही गया है। अब आप देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो मतलब कॉस कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आगे माइनस का साइन था तो -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, कॉस ही बचेगा, कॉस एक्स। और यहाँ पे साइन और कॉस में कॉस कॉमन है, हट गया तो बचा क्या, साइन एक्स, यहाँ पे प्लस साइन एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस एक्स। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, -1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आंसर आ चुका है, लेकिन अभी हम थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देते हैं। तो साइन एक्स पहले था तो हम साइन एक्स पहले लिखेंगे, फिर क्या था, कॉस एक्स था, तो हम सबसे पहले फिर ये कॉस एक्स लिखेंगे, और ये -1 बचा, ये पीछे आ जाएगा, और ये RHS के साथ मैच हो रहा है। बस इतना ही था।